जी, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चार्ट पल्स वीकली एनालिसिस वीडियो। तो टुडे सबसे पहले वीकली कैलेंडर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि 19 जनवरी से लेकर और जो आपके पास 23 जनवरी तक का डेटा आ रहा है, वो फंडामेंटली क्या आ रहा है। तो मंडे वाले दिन ट्रेडर्स हम देखें तो मंडे वाले दिन कोई यूएसडी का बैंक हॉलिडे है, तो कोई स्पेशल डेटा नहीं है डॉलर के ऊपर। इसके बाद ट्यूसडे वाले दिन ट्रेडर्स अगर हम देखें तो ट्यूसडे वाले दिन भी हमें कोई एक मेजर डेटा देखने को नहीं मिल रहा है, तो मार्केट नॉर्मल बिहेव करेगी इन दिनों में। वेडनेसडे वाला दिन ट्रेडर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 6:30 पीएम यूएस सेशन ओपन होने के हाफ आवर के बाद ट्रम्प की स्पीच है, तो इसके ऊपर हमें एक हाई मोमेंटम मार्केट में गोल्ड में हमें देखने को मिल सकता है। थर्सडे वाले दिन ट्रेडर्स अगर हम बात करें तो थर्सडे वाले दिन भी हमारे पास जो यूएसडी का है वो कोर प्राइस पीसी प्राइस इंडेक्स आ रहा है, मंथ टू मंथ का डेटा, एंड देन फाइनल जीडीपी क्वार्टरली टू क्वार्टरली का डेटा आ रहा है। और फ्राइडे वाले दिन ट्रेडर्स हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आ रही है इसकी डॉलर की, तो ये वाला दिन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है 7:45 पीएम के टाइम। तो चलिए चलते हैं अपने चार्ट की तरफ चलते हुए साथ साथ सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर टोटल से हम देखें तो मार्केट बेसिकली 3 वीक से एक ही एरिया के ऊपर मूव कर रही थी, और उसके बाद मार्केट ने उसको ब्रेक करके और वहाँ पे अपनी क्लोजिंग ऊपर टॉप पे दे दी है। तो मार्केट ने प्रीवियस वीक का जो अपना हाई लगाया है, वो हाई अगर हम देखें तो यहाँ से मार्केट ने बेसिकली हाई अपना, आपके पास आपको नज़र आ रहा होगा, कैंडल ने बेसिकली यहाँ पे आपके पास जो अपना हाई लगाया है वो 4642.970 का लगाया है। उसके बाद मार्केट थोड़े रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आई और उसने आने के बाद वहाँ पे अपनी क्लोजिंग दे दी है। तो वीकली टाइम फ्रेम ट्रेडर्स का अभी भी गोल्ड को बुलिश बता रहा है, अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है, जैसे कि आपके पास ये वाला हाई मार्केट ने ब्रेक किया था, देन आपके पास एक रिसेंट हाई यहाँ पे बना था और उसके बाद मार्केट रेंज करती रही काफ़ी प्रीवियस वीक, और उसके बाद मार्केट ने उसको ब्रेक किया। अब जो लास्ट वीक गया, उस लास्ट वीक के बाद भी मार्केट क्लोजिंग रेंज के अंदर ही उसने दी है। फ्राइडे वाले दिन उसने एक अच्छी खासी मूवमेंट सेल साइड पे ली है, लेकिन इन द एंड वो मार्केट रिजेक्शन लेके उसने क्लोजिंग ऊपर की तरफ ही दी है। तो वीकली टाइम फ्रेम ट्रेडर इसका बुलिश ही बता रहा है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम डेली के लेवल फाइंड आउट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो लेवल आ रहे हैं निकल के, पहला लेवल तो यही वाला है। अगेन मार्केट अगर इसी एरिया को टैप करती है 34 to 35 वाला एरिया, तो यहाँ से दोबारा हमें 1 आवर के अंदर कोई रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। अब ट्रेडर्स यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है नीचे, और फिर गैप के बाद मार्केट की जो रिसेंट डिमांड है, ये लेवल तो खैर बहुत दूर है, लेकिन अगर मार्केट इन फ्यूचर हमें इस लेवल पे मिलती है जो कि 43 4350 के आसपास, 40 के आसपास एरिया आ रहा है, 4300 के आसपास, तो यहाँ से भी मार्केट में एक बहुत अच्छी हमें एक जो ना तकरीबन 500 to 1000 पिप की जो मूवमेंट है यहाँ से हमें देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छा एरिया है। साथ में ट्रेडर्स अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में जाएँ तो 4 आवर टाइम फ्रेम में वक़्त ज़ाया ना करते हुए हम लोग ये वीकली एनालिसिस वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ताकि इसमें मेन पॉइंट्स के ऊपर ही बात की जाए। अगर आप ट्रेडर्स चैनल पे न्यू हैं और आप वीकली एनालिसिस वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो आप लाज़मी जॉइन किया करें हर वीक ये एनालिसिस को, क्योंकि ये पूरा वीक बहुत काम आते हैं। ठीक है? तो 4 आवर टाइम फ्रेम में एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है जो कि डिमांड एरिया, इंटरनल डिमांड डिस्प्लेसमेंट कैंडल कहलाती है। मार्केट ने बेसिकली वो आपके पास 28 to 30 के एरिया के पास बना रखी है। तो यहाँ पे भी इन फ्यूचर अगर मार्केट रेंज के बाद इस तरीके से ड्रॉप देती हुई नीचे आती है, तो यहाँ से हम इसकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अभी ट्रेडर्स 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो मार्केट ने एक जो रीसेंट हाई प्रीवियस अपना बनाया था, उसके बाद एक लो सेट किया था, एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के साथ मार्केट ब्रेकआउट करती ऊपर गई थी। उसने एक 1 to 3 पैटर्न बनाया, 1 to 3 पैटर्न बनाने के बाद मार्केट बेसिकली एक ही एरिया के अंदर अभी रेंज में फंसी हुई है। तो ये वाला जो एरिया ट्रेडर्स का रेंज का निकल के आ रहा है, आप लोग इस एरिया को नज़र में रखें, क्योंकि इसने नीचे की लिक्विडिटी टैप करके मार्केट ने अपना जो एक मेजर स्विंग है उसको भी टैप किया है 50 52 के आसपास, और तकरीबन 36 तक मार्केट ने लो लगाया था। ये बहुत अच्छा बाइंग एरिया था, दैट्स वाई हम लोग ग्रुप के अंदर भी आप लोगों को अपडेट कर रहे थे सिंगल ग्रुप में कि ये 50 और 45 का जो जोन है, यहाँ से मार्केट में बहुत अच्छी बाइंग आ सकती है। तो मार्केट ने बेसिकली वहाँ से 400 पिप्स की मूवमेंट ऑलमोस्ट ली है। वैसे 36 तक गया है ड्रॉप देके, हमारा एरिया 45 के आसपास था, लेकिन मार्केट ने एक अच्छा यहाँ से एक मूवमेंट जो है अपनी बुलिश साइड पे दिखाई है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेडर्स रेंज के ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे। ये जो रेंज है मैं इसका हाई मार्क कर लेता हूँ, इसी तरीके से आप भी मार्क किया करें। और इसका लो जो मार्केट ने ये वाला सेट किया, मार्केट ने दोनों साइड की लिक्विडिटी ली है। पहले इसकी टॉप की लिक्विडिटी ली है, देन इसकी बॉटम की लिक्विडिटी ली है। मार्केट उसी रेंज के अंदर दोबारा आ गई है और वहीं पे ही रेंज कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए मोमेंटम को, तो मोमेंटम यही शो कर रहा है कि मार्केट बेसिकली ऐसे बाय साइड पे जो ना अपना हाई एक न्यू बनाने की कोशिश करेगी, अब जो कमिंग वीक आएगा हमारे पास। तो
1 आवर टाइम फ्रेम, अभी 4 आवर टाइम फ्रेम में तो उसका स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है इतना, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर है तो बुलिश, लेकिन फिलहाल मार्केट रेंज में। तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेडर अगर हम इसे देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने बेसिकली हायर हाई देन हायर लो एंड देन फिर हायर हाई मार्केट ने एक अपना बना रखा है यहाँ पे ऊपर की तरफ। तो ये जो हायर हाई ट्रेडर मार्केट का एक लगा है, ये बेसिकली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के साथ मार्केट का एक लास्ट लो एक वाला मार्केट ने शिफ्ट किया है। और इस लो की शिफ्टिंग के ऊपर मार्केट बेसिकली आपके पास एक लिक्विडिटी टैप करने के लिए नीचे गई बहुत मोमेंटम के साथ, देन दोबारा मोमेंटम के साथ रिजेक्शन ली और मार्केट उसी रेंज के अंदर क्लोज हो चुकी है। अब ट्रेडर्स यहाँ पे बेसिकली हमने देखना ये है कि अब ये कमिंग जो वीक ओपन होगा मार्केट का, इस एरिया की लिक्विडिटी फौरन ही एशियन सेशन के अंदर ग्रैब करती है, न्यूयॉर्क सेशन तक मार्केट यहाँ पे रेंज करती है, क्योंकि ये ऊपर टॉप की लिक्विडिटी आई थिंक सो मार्केट यहाँ इसके ऊपर स्पाइक लगाने की कोशिश करेगी। ऑन दी अदर हैंड साइड अगर हम देखें मार्केट का, तो ये एक ऐसा एरिया, ये एक ऐसा विक जोन है, मार्केट इसके अंदर से भी रिजेक्शन ले सकती है। वो फिर हम इंशाल्लाह मंडे को अपने इन लेवल पे, आप लोग जब स्ट्रीम ज्वाइन करते हैं तो लेवल याद रखा करें, इन लेवल्स के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइव स्ट्रीम्स के अंदर। 30 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेडर्स अगर हम गोल्ड को देखें तो 30 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट है जिस तरीके से हाई लो एंड देन मार्केट ने अपना लो जो है लास्ट वो स्विप कर लिया नीचे की तरफ, और उसके अंदर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे रखा है। तो उस हिसाब से आप 30 मिनट टाइम फ्रेम में इस जोन के ऊपर लास्ट भी नज़र रखिएगा, मार्केट यहाँ से ज़रूर कोई ना कोई पुल बैक देने की कोशिश करेगी इस जोन के अंदर से। तो हम इस एरिया के अंदर से भी इसकी ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक रेंज है बेसिकली बॉटम से लेकर टॉप तक की, तो इस रेंज के अंदर मार्केट इस हाई से और उस लो तक, हम इस जोन को थोड़ा सा और मज़ीद एक्यूरेट कर लेते हैं। अगर ये यहाँ से इस एरिया के ऊपर हमें मिलती है तो हम यहाँ से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत अच्छा जोन है इसका। तो इस जोन के ऊपर आप लोगों ने नज़र रखनी है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो देन ऊपर टॉप की लिक्विडिटी के पास से हम लोग कोई ना कोई इसके अंदर एक एविडेंस देख के एक सेलिंग 100 पिप्स का 200 पिप्स का ट्रेड सेटअप प्लान करने की कोशिश करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेडर्स यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको मस्जिद आइडेंटिफाई हो रहा है, इसके अंदर आपको जो स्ट्रक्चर जो है मस्जिद नज़र आ रहा है, उसके अंदर यही आपको चीज़ें दिख रही है कि मार्केट ने जिस तरीके से प्रीवियस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था, देन लो लगाया, देन हाई, और फिर रेंज करते हुए यहाँ से मार्केट ने बेसिकली इसका एक ड्रॉप दिया, ड्रॉप देने के बाद एक लो सेट किया, और लो के बाद मार्केट अगेन एक हाई बनाने के बाद इस लो को ग्रैब करने में कामयाब हो चुकी है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेडर्स आपके पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, बेसिकली ऊपर टॉप पे भी है, और अगर आप 15 मिनट में तकरीबन कोई 46 8 के 46 4608 0709 के एरिया के पास आप इसे देखें, और जो कि 10-15 तक जा रहा है एरिया, ये बेसिकली पूरा एक जोन है इस हाई से लेके इस लो तक का। तो इसके अंदर एविडेंस बेस के ऊपर हम लोग 5 मिनट या 15 मिनट या M3, इन तीनों टाइम फ्रेम में एविडेंस देख के अगर कोई स्ट्रक्चर बिल्ड हो, इसमें कोई स्ट्रक्चर बिल्ड होता है वेल एंड गुड, इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर बिल्ड होता है वेल एंड गुड, और इसके अंदर अगर कोई कैंडल रिजेक्शन आती है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ से ज़रूर एक ट्रेड जो है अपना सेटअप प्लान करने की कोशिश करेंगे। तो ट्रेडर्स ये एक शॉर्ट से वीकली एनालिसिस वीडियो थे, वीडियो को लंबे ना करते हुए मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं मेन पॉइंट्स के ऊपर बात करूँ, मेन चीज़ों के ऊपर बात करूँ, आप लोगों को मेन चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। तो ट्रेडर्स अगर आप लोग चार्ट पे सॉरी चार्ट कह रहा हूँ, अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आप लोग के लिए ये वीडियो कुछ अगर एजुकेशनल पर्पस से अगर आप इसको देखते हैं और उसमें आपकी कुछ हेल्प होती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर लाजमी किया करें, वीडियो अपने दोस्तों अपने फैमिली मेम्बर जो ट्रेडिंग करते हैं उन तक पहुँचाया करें, ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकें। ओके ट्रेडर्स, मिलते हैं आप सबसे मंडे को लाइव स्ट्रीम पे, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।